नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत, लांजी के फोफसा की घटना। सोमवार को तिरंगा यात्रा से पूर्व हुए विविध कार्यक्रम, लालबर्रा पहुंची मैराथन दौड़, शहर में हुआ जनसंपर्क। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तारीख पर असमंजस, 50% किसानों से नहीं हुई खरीदी। सड़क सुरक्षा सप्ताह का हुआ समारोहपूर्ण समापन, सड़क सुरक्षा की दी गई नसीहत। जिले भर में हुई पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत, नौनिहालों को पिलाई गई 2 बूंद जिंदगी की। और 70,000 किसानों को नहीं सम्मान निधि का लाभ, बैंकों के चक्कर लगा रहे किसान। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय सघन पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के तहत बालाघाट में भी जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाया गया, जिसे शाब्दिक अर्थ देने के लिए 2 बूंद जिंदगी की भी कहा जाता है। कोई बच्चा इस अभियान से छूट ना जाए, इसके लिए जिले भर में 1,800 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 1,88,000 बच्चों को दवा पिलाई गई। वहीं बच्चों को आकर्षित करने के लिए जिले के वारासिवनी, किरनापुर और बालाघाट मुख्यालय पर आकर्षक केंद्र बनाए गए थे। ये केंद्र ठीक उसी तरह सजाए गए थे जैसे पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पिंक बूथ बनाए गए थे। कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि यह 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान है, जिसमें आज केंद्रों पर दवा पिलाई जाएगी, जबकि अगले 2 दिन घर घर जाकर दवा दी जाएगी, ताकि कोई बच्चा इससे छूट ना जाए। देश को पोलियो मुक्त बनाने का यह सघन अभियान है, जिसका असर भी दिखाई दे रहा है। आप पिला दो, आप पिला दो मैडम। नहीं वो बोला तो ये कब का है? ये बहुत सुंदर ऐसा पल्स पोलियो का अभियान आज शुरुआत है। ये 3 दिवसीय अभियान ये होता है, हर वर्ष किया जाता है। इस बार 1,88,000 बच्चों का लगभग लक्ष्य तय किया गया, जिसके लिए कुल मिला के 1700-1800 के आसपास वैक्सीनेटर को ट्रेन किया गया है, जो कि आज बूथ पर जाकर के बूथ पर बच्चे आएंगे, उनको पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी और उसके बाद 2 दिन फॉलोअप एक्टिविटी होगी, जिसमें कि हाउस टू हाउस सर्वे होगा। जो बच्चे होंगे उनको पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। बस ये बच्चों को मोटिवेट करने के लिए 3 ऐसे बूथ बनाए गए हैं, एक बालाघाट मुख्यालय पे, दूसरा वारासिवनी में और तीसरा किरनापुर में। ये 3 बूथ ऐसे बचाए गए जिसमें भी बच्चे आते हैं तो बच्चे थोड़े से मोटिवेटेड फील करें और एक जो चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट इसमें क्रिएट किया गया, जिससे बच्चों को आगे आने के बाद अच्छा लगे। सर क्या लगता है सर, अपने आप से पोलियो दूर हो चुका है सर, क्या अभी भी है कुछ? अभी रिपोर्ट्स तो यही हैं और कई सालों से कोई भी पोलियो का केस अभी तक नहीं आया। मतलब मुझे लगता है बालाघाट जिला नहीं, संपूर्ण मध्य प्रदेश, संपूर्ण देश में ही शायद पोलियो के केसेस नहीं आ रहे हैं। ये अपने आप में प्रमाण है कि पोलियो एरेडिकेट हो चुका है। लांजी तहसील के फोफसा गांव में 18 जनवरी की रात करीब 9 बजे 2 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। एक मृतक की मोटरसाइकिल के नीचे दबकर मौत हुई तो दूसरे की तालाब में डूबने से मौत हुई। जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के निवासी तुलसीराम गजबे और सुखदेव जोशी दोनों ही 18 जनवरी को तुलसीराम के साली के घर फोफसा आए हुए थे। 18 जनवरी को रात में करीब 8:30 बजे दोनों जामखारी जाने के लिए निकले, जो रात में जामखारी नहीं पहुंचे। 19 जनवरी की सुबह राहगीरों ने देखा कि फोफसा के तालाब के पास एक व्यक्ति मोटरसाइकिल के नीचे दबा हुआ है, जिसकी मौत हो चुकी है। जानकारी लेने पर पता चला कि मृतक जामखारी निवासी है, लेकिन कुछ देर बाद पता चला कि मोटरसाइकिल पर तो दोनों जामखारी के लिए निकले थे, तो दूसरा व्यक्ति कहां है। पुलिस द्वारा गोताखोरों की मदद से तालाब में काफी देर खोजबीन करने के बाद दूसरे व्यक्ति का शव तालाब से निकाला गया, जिससे इस बात का खुलासा हुआ कि सड़क दुर्घटना के दौरान एक व्यक्ति तालाब में गिर गया, वहीं दूसरा मोटरसाइकिल में दबकर रह गया। वो मेरे को ही मालूम नहीं है, फुफसा गया क्या इतना मेरे को मालूम है। फुफसा ये आए थे कि
कब निकले थे फुफसा? ये मालूम नहीं ये है नहीं मेरे मालूम। को। यानी कल ही आए होंगे। हाँ कल ही आए होंगे। फुफसा क्यों आए थे? कौन है फुफसा में? सागिल भाई है उनका। क्या नाम है उनका? गणेश राउत। गणेश राउत के घर आए थे हाँ फुफसा में। हाँ। तो ये उसके बाद वहाँ से क्या बता रहे हैं? वो फिर वहाँ से कितने बजे निकले ये भी अपने को मालूम नहीं फुफसा में खाना वाना खा के घर से निकले होंगे रात में। है। हाँ तो ये कहाँ मिले ये? यानी फिर फोन सुबह आया। हम्म। यानी रात में हमारे यहाँ भाभी ने फोन किया 11 बजे मेरे को, तो आए नहीं करके फिर उनने फोन किए होंगे तो उनके सागिल भाई ने बोले क्या वो निकल गया घर से। रात में निकल गए बोले घर से। हाँ फिर मैं इनके यहाँ फोन किया, सुखदेव जोशी के यहाँ। मैं बोला भाई इनको फोन नहीं लग रहा है तो हो सकता है इनके घर पे लगा के पूछ लेता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट की बड़ी स्कीम में से एक किसान सम्मान निधि का लाभ अब तक जिले के 69,933 किसानों को नहीं मिल सका है। किसान आए दिन बैंकों, जनप्रतिनिधियों और कलेक्टर ऑफिस के चक्कर लगाते दिखाई दे रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होने की वजह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई भी किसानों को उचित जवाब नहीं दे पा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक जिले में 1,94,992 किसानों का सम्मान निधि के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसमें महज 1,62,506 किसानों को प्रथम किश्त जारी हुई, लेकिन उसके बाद दूसरी और तीसरी किश्त जारी नहीं की गई, जिससे किसान अब स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हमारे यहाँ ग्रामीण सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में करीब 80% लोगों के खाते हैं, जिनका जो अभी तक भी जो है एक भी किस्त जमा नहीं हो पाई है। जिस संदर्भ में हम लोग हमारे पटवारी महोदय से जब बात करते हैं तो वो सुधार कर दी कि किसी को टाल मटोल कर देते हैं। कहीं बताते हैं कि तहसीलदार से आईडी नहीं मिल रही है, कभी बोल रहे हैं कि कलेक्ट्रेट में बैठ कर के मैं दिन भर काम किया हूँ, लेकिन कलेक्टर के कार्यालय के अधिकारियों के द्वारा ऐसा बोला जा रहा है कि जब तक जिले की सभी तहसीलों के प्रकरण नहीं आएंगे तब तक काम होना संभव नहीं है। तो ऐसा ही चलते रहेगा तो हमारे जो ग्राम पंचायत के सभी कृषक इस योजना से वंचित हो जाएंगे। बीते 2 महीने की जनसुनवाई और ज्ञापन के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र से किसान यही समस्या लेकर पहुंचे हैं कि उन्हें किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल रहा है। किसी को दूसरी किश्त तो किसी को तीसरी किश्त जारी नहीं हुई है। चौथी किश्त और पूरी राशि आने तो दूर की बात है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि का जो राशि कई लोगों को खाते में यानी 2 बार 3 बार आप पहुंच चुके हैं, हमारे खाते में 1 भी रुपया नहीं आया आज तक। ऐसे कितने ग्रामीण हैं जिनके खाते में आज तक कम से कम हमारे यहाँ पे मतलब यानी फिर भी यानी नहीं यानी 70-75 लोग हैं उनके खाते में 1 भी पैसा नहीं आया, 1 भी किस्त नहीं आई। नहीं तो क्यों नहीं आया? आपने फॉर्म भरे थे? फार्म भरे सर, फार्म भरे हमने। पटवारी के पास गए तो पटवारी बोलता है मैंने कर दिया हूँ, अभी भी कुछ नहीं हुआ, मतलब आज तक 1 भी राशि नहीं मिली। राजस्व विभाग के अधिकारी बताते हैं कि उनके द्वारा जिले के सभी किसानों के आंकड़े वरिष्ठ स्तर पर भेज दिए गए हैं। अधिकांश आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग गलत होना, बैंक पासबुक का अपडेट नहीं होना जैसी कई परेशानियां आ रही हैं, जिसमें लगातार सुधार किया जा रहा है। शहर के सरेखा क्षेत्र में वर्षों से जर्जर हो चुकी वन विभाग की जमीन को नगरपालिका द्वारा जमींदोज सब्जी के फुटकर विक्रेताओं के लिए जगह दी गई। नगरपालिका के स्वास्थ्य शाखा प्रभारी ने बताया कि बीते दिनों से अतिक्रमण हटाओ मुहिम के तहत वन विभाग ने अपनी जमीन से सब्जी विक्रेताओं को हटा दिया था। तब से सब्जी विक्रेता परेशान थे। नगरपालिका की जमीन पर बने जर्जर हो चुके वन विभाग के भवन को जमींदोज कर यहां पर सब्जी विक्रेताओं को आवंटित की गई है। चारक बिल्डिंग के फायर डिपार्टमेंट की सब जर्जर हालत में तो नहीं तोड़ा गया। कितने सालों से कब्जा था ये? अब ये कब्जे के बारे में मुझे मालूम नहीं है, बाकी साहब ने बोले इनको तोड़ना, डिसमेंटल करना, पुरानी बिल्डिंग में जर्जर हालत में। तो क्या बनाया जा रहा है, क्या क्या साहब भी बताएंगे क्या बना रहे क्या नहीं बना रहे। तो आपको क्या दिशा निर्देश दिया आपको? हमें बोले तोड़ के इसको बराबर करना, ग्राउंड बना दो। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो फुटकर व्यापारी जो है सब्जी वाले उनको यहाँ पे जगह दी जा रही है? इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। सब्जी विक्रेताओं ने भी बताया कि नगरपालिका द्वारा उन्हें जमीन आवंटित कर दी गई है, जिससे अब तक सड़क पर चलने वाली दुकान व्यवस्थित स्थान पर लग सकेंगी। कल सीएमओ साहब भी आए थे और शाम को चिट्ठी वाला आया था सुधीर, तो हमने बोले चिट्ठी का पैसा अभी तक तो लिए नहीं, तब कल आया था तो बोले मंगलवार से यहाँ पे बैठा ले। आज जो अतिक्रमण जो हटाया गया है खुद से इससे आप? जी जी जी। आप लोग दुकान लगाएंगे वहाँ पर? जी अंदर हमको तो बस जगह होना, बस थोड़ा सा लगाने के लिए हम तो साहब से बस वही रिक्वेस्ट करते हैं, हमको बस थोड़ा सा जगह दे दे अंदर बस।
शहर की बूढ़ी स्थित समता भवन बुद्ध विहार में बाबा साहब अंबेडकर और ज्योतिबा फुले जयंती वर्ष भर आने वाले सभी त्योहारों को सर्वसम्मति से मनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से मनोज चौरे को वर्ष 2020 के लिए सभी त्योहारों कार्यक्रम आयोजन के लिए अध्यक्ष चुना गया है। सभी की सहमति और सहयोग से वर्ष भर कार्यक्रम को संचालित करेंगे। सार्वजनिक जयंती समारोह समिति महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सार्वजनिक जयंती समारोह समिति के जो 2020 है उसके गठन के लिए आज बैठक आहूत की गई थी। आज सर्वसम्मति से मुझे इस समिति का 2020 के लिए अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। सभी क्या दायित्व रहेंगे सर आपको? अध्यक्ष के मूल रूप से दायित्व ये होते हैं कि जितने भी वर्ष भर में हमारे महापुरुषों की जयंतियाँ आती या हमारे जो बुद्धिस्ट लोगों के त्यौहार होते हैं उन सब त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाना पड़ता है, उनके लिए आयोजन करना पड़ता है और इन सब के लिए सभी की सहभागिता के लिए सब तक के पहुंचना पड़ता है। रविवार को शहर के शासकीय वीरांगना उच्चतर माध्यमिक शाला सभागृह में सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी पेंशनर्स महासंघ का सम्मेलन आयोजित किया गया। पेंशनर्स को होने वाली सभी परेशानी, कंप्यूटर से होने वाली मिस्टेक, इन सभी विषयों पर बारीकी से पेंशनरों ने अपनी व्यथा कर्मचारी संघ के समक्ष रखी है। आज अपना एक तो स्थापना दिवस 17 जनवरी 14 को स्थापना किया गया है हमारा पेंशन महासंघ का। हम उसी उपलक्ष्य में स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। दूसरा है कि हम वार्षिक मिलन समारोह के रूप में मनाया जा रहा है कि सभी कर्मचारी एक साथ मिलेंगे। उसके बाद अपना 1-2 वर्ष में हर 2 वर्ष में कार्यकारिणी का गठन होता है, उसका भी आज बैठकर निर्णय किया जाएगा और जो भी कर्मचारियों की समस्या हैं उनको सुन करके उनकी पहल करेंगे और उनके निराकरण की कार्रवाई करेंगे। कार्यक्रम के दौरान 75 वर्ष से अधिक उम्र वाले पेंशनरों को सम्मानित किया गया और सभी की परेशानियों को बड़ी बारीकी से सुनकर उसके निराकरण का फैसला लिया गया। आज हम लोग संयुक्त रूप से यहाँ पे जिला कार्यकर्ता सम्मेलन के रूप में बैठक का आयोजन कर रहे हैं। इसमें जो सेवा में कर्मचारी हैं हमारे, उनकी भी अनेक समस्याएं हैं, उनका निराकरण के लिए क्या किया जाए, इसलिए जिला स्तर पे हम बैठक का आयोजन किए हैं। साथ में जो पेंशनर को जो समस्या आ रही है वो उनका भी निराकरण जिला स्तर से कैसे हो उसके बारे में यहाँ पे विचार किया जाएगा। और हमारे जो बुजुर्ग साथी हैं जिन्होंने 75 पार कर लिया है, 80 के ऊपर के हैं, ऐसे लोगों का भी हम साल और श्रीफल से सम्मान। बालाघाट नागरिक परिषद द्वारा देश हित में CAA के समर्थन में 20 जनवरी को विशाल रैली का आयोजन किया गया है। यह रैली नगर के अंबेडकर चौक से निकाली जाएगी। शनिवार को सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान परिषद के संयोजक BM शरणागत ने बताया कि यह तिरंगा रैली CAA के समर्थन में निकाली जा रही है, जिसमें 100 मीटर तिरंगा लेकर लोग नारों के द्वारा लोगों को जागरूक करेंगे। उन्होंने कहा कि यह रैली शांतिपूर्ण ढंग से निकाली जाएगी। कल 20 तारीख को समर्थन रैली CAA के फेवर में की जा रही है। ये समर्थन रैली में हम बालाघाट की समस्त जनता से अपील करते हैं कि आप अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर समर्थन रैली का मान बढ़ाएं। यह रैली अंबेडकर चौक से होते हुए काली पुतली चौक से जाते हुए मेन मार्केट से सुभाष चौक और हनुमान चौक और फिर पुनः अंबेडकर चौक में आएगी। यह रैली हमारी शांतिपूर्ण तरीके से होगी। इसमें किसी भी प्रकार का शोर शराबा, किसी भी प्रकार का उपद्रव की कोई गुंजाइश नहीं है। हम केवल भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत हमेशा एक साथ रहे, बस 3-4 जो हमारे नारे हैं उन्हीं से हम इसको सुशोभित करेंगे। कि वहीं संचालक रविंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि आधार पर यह कानून लाया गया है। इस प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश रंगरानी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। 20 तारीख को सोमवार के दिन 1 बजे से अम्बेडकर चौक से निकलेगी। भारत बालाघाट के नगर के काफ़ी संख्या में लोग रहेंगे, जिले के आसपास के भी लोग रहेंगे, जिले से अन्य तहसीलों से आने के साथ नगर के भी एक भारी संख्या में समर्थन प्राप्त होता नजर आ रहा है। आजादी के 14 वर्ष पूर्व अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया नगर पालिका स्कूल की हालत वर्तमान में जर्जर बनी हुई है।
कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा कुछ दिन पूर्व इस स्कूल के मरम्मतीकरण के आदेश नगरपालिका प्रशासन को दिए गए थे, लेकिन इस आदेश को लेकर नगरपालिका प्रशासन के द्वारा कोई भी पहल नहीं की गई है। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान नगरपालिका उपयंत्री सुरेंद्र राहंगडाले ने बताया कि मौसम के चलते नगरपालिका स्कूल की मरम्मत का कार्य आरंभ नहीं किया गया। एक सप्ताह के बाद यह कार्य आरंभ किया जाएगा। तारणी गढ़वाल महिला मंडल के द्वारा नगर के नूतन कला निकेतन में हल्दी कुमकुम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। आज हम लोगों ने यहाँ पर जो हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम होता है संक्रांत के बाद में, वो आज हम लोग तारणी मंडल वाले यहाँ पर मना रहे हैं। वान का मतलब ये कि मतलब अब जो महिलाएं होती हैं वो अपने सुहाग के, अपने बच्चों की रक्षा के लिए जो कुछ वचन रहता है वो वचनबद्ध होती हैं, तो वो यहाँ पर सुहागन महिलाओं को दान स्वरूप में सुहाग की चीज़ देती हैं या और भी चीज़ें दान में देती हैं। लालबर्रा में भी शासन के निर्देशानुसार राष्ट्रीय पल्स पोलियो उन्मूलन अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत 19 जनवरी को सुचारू रूप से की गई। इस अभियान के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रातः 9 बजे जिला पंचायत सदस्य झामसिंह नागेश्वर व जनपद उपाध्यक्ष अशोक जायसवाल और अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को अपने हाथों से पोलियो की दवा पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचकर ग्राम पंचायत पांढरवानी लालबर्रा सरपंच अनीस खान के द्वारा नौनिहालों को अपने हाथों से पोलियो की दवा पिलाई गई। आज जो है यहाँ पर तहसील मुख्यालय के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पल्स पोलियो अभियान का प्रारंभ किया गया है। केंद्र सरकार, भारत सरकार व हमारी मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से यह आयोजन होता है। और मेरे लिए सबसे बड़ी खास बात यह है कि मैं 15 वर्षों से जनप्रतिनिधि रहते हुए मैं आज 15वें वर्ष में यहाँ पर आके बच्चों को पल्स पोलियो पिलाया हूँ, जिसका मुझे एक अद्भुत ही अनुभव प्राप्त हुआ है कि ये मेरा सौभाग्य भी है कि विगत 15 वर्षों से मैं यहाँ पल्स पोलियो की अभियान की शुरुआत करने आ रहा हूँ। वारासिवनी में भी सघन पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के अंतर्गत नगर में स्थित शासकीय सिविल अस्पताल में 19 जनवरी को पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान कार्यक्रम का प्रारंभ कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल के हस्ते किया गया, जिसमें 0 से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोलियो निरोधक दवा की खुराक पिलाई गई। वारासिवनी नगर में 2227 एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 11,156, इसी प्रकार वारासिवनी क्षेत्र में 13,383 बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जानी है, जिसके लिए नगर में 24 और ग्रामीण में 133 टीम का गठन किया गया है, जिसमें 326 लोगों के द्वारा वैक्सीन पिलाई जाएगी। जन्मजात विकलांगता जैसी स्थिति बन जाती है और ये बच्चे चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं, तो वो स्थिति अब नहीं हो रही है, क्योंकि विगत 10-12 साल से पूरे भारत में एक भी केस पोलियो के नहीं आए हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि अभी इसको सतत पिलाएं और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनमें केसेस मिले हैं जी जी, और वहाँ से यहाँ आने जाना लोगों को बना रहता है जी जी। तो जब तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान के सारे केसेस नहीं खत्म हो जाते तब तक हम लोगों को यहाँ पोलियो की दवा पिलानी पड़ेगी, जब वो वहाँ खत्म हो जाए। पल्स पोलियो अभियान की सुपरवाइजरी करने के लिए नगर में 2 और ग्रामीण में 13, इस प्रकार क्षेत्रों में 15 टीम का गठन किया गया है, जो पूरे पल्स पोलियो का निरीक्षण करेगी। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष चिंतामन नगपुरे, मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी आरसी पनिका, डॉक्टर रविंद्र ताथोड़, कांग्रेस पदाधिकारी सदस्य सहित गणमान्य नागरिक, अस्पताल स्टाफ मौजूद रहा। राष्ट्रीय स्तर पर पूरे प्रदेश में आह्वान पर जो अभियान चला, 3 दिवसीय अभियान है, जिसमें सारे बच्चों को, चाहे बच्चों को हॉस्पिटल को पिलाया जाए, 2 स्कूलों में पिलाया जाए, बस स्टैंड, एनिवर्सरी का अभियान 3 दिन का है, घर घर जाके, और उसी के अंतर्गत आज इसका हमने शुभारंभ किया और सारे बच्चों को पिलाई गई। और इसमें
प्रशासन तो पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन जो पालकगण है, आम जनता है, उनकी भी जवाबदारी है कि बड़ी सजगता के साथ ये सुनिश्चित करें कि उनके बच्चों में पोलियो की दवा पूछ लेना, क्योंकि बहुत बड़ी जवाबदारी है। अगर आज हम बच्चों को ध्यान दे देंगे तो कहीं ना कहीं ये बच्चे जैसे पूर्व में जब ये पोलियो की दवा नहीं पिलाई जाती थी और जो बच्चे विकलांग पैदा हुए, आज वो समाज के लिए, परिवार के लिए बहुत बड़े बोझ बन जाते हैं और खुद का जीवन भी उनका बहुत। जिला राजपूत समाज द्वारा 19 जनवरी को महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि का कार्यक्रम मनाया गया। इस अवसर पर शहर के इतवारीगंज चौक पर लगाई गई महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में राजपूत समाज के सदस्य और पदाधिकारी उपस्थित थे। हमारे राजपूत समाज के पितामह जो पूजनीय, सर्वोच्च हमारे लिए पूजनीय है, उनकी महाराणा प्रताप जी की आज पुण्यतिथि है, जिसे अभी सभी समाज के लोगों ने, आज महिलाओं पुरुषों ने मिलकर मनाया और सभी ने ये प्रण किया है कि महाराणा प्रताप के बताए हुए रास्ते पे चलकर राजपूत समाज को आगे बढ़ाएंगे और जैसे महाराणा प्रताप ने देश सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया था, उसी तरह देश की सेवा करते रहेंगे और समाज के उत्थान में अपना केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के समर्थन में 20 जनवरी को नागरिकता मंच और भारतीय जनता पार्टी द्वारा साझा रूप से रैली निकाली जा रही है, जिसके पूर्व जनता का समर्थन और जानकारी घर घर जाकर पार्टी के सदस्यों द्वारा दी जा रही है। रविवार को इस कड़ी में शहर के प्रेम नगर सहित अन्य वार्डों में जनसंपर्क कर रैली में पहुंचने की आम जनता से अपील की गई। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने बताया कि इन लोगों द्वारा सीएए को बारीकी से समझा गया और उसके समर्थन में रैली में पहुंचने का वादा किया गया। जो शरणार्थी थे, जो भारत में बनकर आए हैं और जिनका बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक के रूप में रहते थे और उनके ऊपर वहाँ के वह तीनों देश अत्याचार, अनाचार करते थे, हिंदुओं की बेटी के साथ उनको धर्म परिवर्तन किया जाता था और वह भारत में किसी तरह बचकर आए हैं, उनको यह कानून नागरिकता प्रदान करता है, उसको हमारा समर्थन है। हम आपसे सभी से, जनता से अपील करते हैं, कल दोपहर 1 बजे तक आप अंबेडकर चौक पर आइए और हमारे इस नागरिकों के लिए जो कानून बना है उसके समर्थन में एक विशाल रैली आयोजित की जा रही है। आप सभी जनता जनार्दन से निवेदन। आज हम सभी कार्यकर्ता बालाघाट नागरिक परिषद के द्वारा देश हित में होने वाली सीसीए के समर्थन में विशाल तिरंगा रैली के समर्थन के लिए आम लोगों को उसमें पहुंचने की अपील के साथ निकले हैं और लोग उत्साही हैं तिरंगा रैली में पहुंचने के लिए। और हम मीडिया के माध्यम से भी अपील करते हैं, 20 जनवरी दोपहर 1 बजे स्थानीय अंबेडकर चौक में होने वाली तिरंगा रैली में अधिक से अधिक लोग पहुंचकर राष्ट्र हित में सीएए का समर्थन करें, यही निवेदन। लालबर्रा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के आह्वान पर 20 जनवरी को बालाघाट में नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में विशाल रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें जन जागरूकता हेतु भारतीय जनता युवा मोर्चा बालाघाट के आह्वान पर आस्था कुशरे के साथ ग्राम खामघाट निवासी युवक प्रमोद बोपचे के द्वारा दौड़ लगाई जा रही है, जो 19 जनवरी को दौड़ लगाते हुए लालबर्रा पहुंचे, जहां धावकों के नगर में प्रवेश करते ही भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस मैराथन दौड़ में पूरे जिले का भ्रमण करने जा रहे हैं और वो हमारे लालबर्रा में आज गांधी मैदान में उपस्थित है। तो एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारा भाईचारा बना रहे। हमारे देश में जो अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं तो इन्हें असामाजिक तत्व कहता हूं, जो भारत का खाते हैं और पाकिस्तान का गाते हैं। पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने राज्य मार्ग क्रमांक 26 से दौड़ लगाते हुए गांधी चौक पहुंचे, जहां सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मौसम हरेन खेड़े ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून भारत में लागू हुआ है और जिस तरीके से नागरिकता संशोधन कानून को गलत तरीके से कुछ कट्टरपंथी लोग और कुछ लोग जो वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं, नागरिकता संशोधन कानून को जन जागरण के माध्यम से हर बालाघाट वासी के बीच पहुंचाने का एक नया जज्बा और जुनून का काम बालाघाट की इस बेटी ने किया है, जिसका नाम है आस्था कुशरे।
बंधुओं, दुनिया चाहे कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि जब तक इस भूमि पर युवा नौजवान के रूप में हमारी बहन आस्था खुसरे हो, चाहे प्रमोद मोक्षे जैसे नौजवान साथी हो जो अपनी पढ़ाई छोड़कर, जो न दिन रात देखकर अपने शरीर की चिंता न करते हुए अगर पग पग पाँव पाँव नाप कर बालाघाट की सीमा पर दौड़ सकते हैं। बालाघाट की जनता को जगाना है कि नागरिकता संशोधन कानून नागरिकता छीनने के लिए नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है। जिले में एक तिरंगा यात्रा के माध्यम से पैदल चलकर सीए बिल के समर्थन में उन्होंने दौड़ लगाई और इस सीए बिल के समर्थन में लोगों को आने के लिए जागरूक किया और एक देश के प्रति आस्था उत्पन्न करने के लिए उन्होंने पूरे जिले में दौड़ लगाने का प्रयत्न किया। वारासिवनी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत रामपायली स्थित श्री राम बालाजी मंदिर में 19 जनवरी को श्री राम बालाजी ग्राम मंगल यात्रा का समापन किया गया, जिसमें श्री राम बालाजी ग्राम मंगल पदयात्रा जरा मोहगांव से रामपायली, लिंगमारा से रामपायली, वारासिवनी से रामपायली, आरंभा से रामपायली, भंडारा से रामपायली पहुंची, जहां पर सभी ने भगवान बालाजी महाराज की विधि विधान से पूजा अर्चना कर महाआरती के बाद विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसके बाद श्री राम बालाजी को भोग लगाकर विशाल समरसता भोज का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 50 गांव के लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ अर्जित किया। सुनो जी करना मातो श्री राम बालाजी ग्राम मंगल यात्रा यहाँ पर अभी संपन्न हुई है। सुबह से लोगों का विभिन्न गांवों से ग्राम की मंगल कामना को लेके यहाँ पर आ रहे थे। यहाँ पे करीब कितने गांव से मंगल यात्रा है? यहाँ पर कम से कम 50 गांव के लोग पद यात्रा करते हुए श्री राम बालाजी मंदिर में पहुँचते हैं और सभी धर्म प्रेमियों का यही उद्देश्य रहता है कि क्षेत्र की मंगल कामना करते हुए, परिवार और समाज की मंगल कामना करते हुए श्री राम बालाजी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। 4 दिसंबर से शुरू हुई समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की अंतिम तारीख 20 जनवरी पूरे होने के बाद भी जिले के भीतर अब तक 50% धान खरीदी का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है, जिस कारण जिले भर के किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा रही हैं। दूसरी ओर कलेक्टर दीपक आर्य बताते हैं कि उनके द्वारा पहले ही वरिष्ठ स्तर पर तारीख बढ़ा दिए जाने के लिए पत्राचार किया जा चुका है। शायद 20 जनवरी तक तारीख बढ़ने का आदेश प्राप्त हो जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश शासन विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे एक सप्ताह पहले से ही किसान से चिंतित न होने की बात करते हुए कम से कम 25 जनवरी तक धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की जानकारी दे रही हैं। देखना अब यह है कि किसानों पर कितना मरहम लगता है, क्योंकि आंकड़ों पर गौर करें तो अब तक 50% धान खरीदी नहीं हो सकी है, जिस कारण 5 दिन अगर तारीख बढ़ाई भी गई तो और कितना फीसदी धान खरीदी हो सकती है, इसका अनुमान बीते 1.5 महीने के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। आंकड़ों के अनुसार 17 जनवरी 2020 तक 167 केंद्रों में 58,928 किसानों से 473 करोड़ 31 लाख 2,913 रुपए मूल्य के 26,07,707 क्विंटल धान की खरीदी की गई है।
अब तक किसानों को 102 करोड़ 50,73,213 रुपए की राशि का भुगतान कर दिया गया है। अब तक 16,33,000 क्विंटल धान का परिवहन कर गोदामों में पहुंचाया जा चुका है। इस वर्ष समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए जिले के 1,16,088 किसानों का पंजीयन किया गया है। खैरलांजी जनपद पंचायत में अखिल भारतीय लोधी महासभा के तत्वाधान में सामाजिक मिलन समारोह एवं सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। समाज के द्वारा जनप्रतिनिधियों का शॉल श्रीफल से सम्मान कर रानी अवंतीबाई की फोटो भेंट की गई, जिसके बाद समाज के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। आदरणीय भारत सिंह शिवरे जी आपको करता हूं कि आए और आज के कार्यक्रम के उद्देश्य एवं सम्मानित मंच और प्रांगण उपस्थित समस्त सहयोगी बंधु फोटो पश्चिम प्रदेश क्योंकि कहीं ना कहीं कलार लोधी समझ सकते हैं तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता था। इसीलिए जब नगर पालिका ने स्टेडियम बनाया, इस स्टेडियम का नाम हमने नगर पालिका के माध्यम से जब नगर पालिका अध्यक्ष थे पहला स्टेडियम बना, उसका नाम हमें रानी अवंतीबाई स्टेडियम बना और अभी हम उसका मूर्ति की स्थापना भी यहाँ करने जा रहे हैं। यहाँ पर भी शीघ्र ही हमें यहाँ पर मंगल भवन बनेगा और उसका नाम भी हम रानी अवंतीबाई मंगल भवन रखेंगे। यहाँ पर भी हमने पिछले बार रानी अवंतीबाई की मूर्ति की स्थापना हुआ है। हम प्रयास करेंगे कि बहुत जल्दी जिस प्रकार के बाजार स्थान को और सुसज्जित करके जमीन के बारे में जो भी बात है, तो देखिए जमीन के बारे में यह नहीं होना चाहिए कि मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ लगेगा। रानी अवंतीबाई पूरे देश की धरोहर है और उनके मान सम्मान के लायक लगा है, वहाँ पर उसको स्थापित करें, क्योंकि उनकी प्रेरणा ऐसा नहीं कि सिर्फ लोधी समाज को मिलती है, उनकी प्रेरणा तो हर व्यक्ति को मिलती है। जिसके बाद सामाजिक विषयों पर चर्चा की गई कि समाज उत्थान के लिए किस प्रकार से सामाजिक बंधु प्रयास करें जिससे कि समाज की दशा और दिशा बदले। इसके बाद बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, गीत, नृत्य, गायन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपस्थित अतिथियों ने कहा कि अखिल भारतीय लोधी महासभा के मंच से ये खैरलांजी में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज का जो कार्यक्रम है लोधी समाज की तरफ से लोधी मिलन समारोह कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें जिले के समस्त विधायक और सांसदों का सम्मान समारोह और समाज के जितने भी छात्र छात्राएं थे जिन्हें 75% से ज़्यादा अंक प्राप्त किया है उनका सम्मान समारोह का कार्यक्रम यहाँ पर खैरलांजी में आयोजित किया गया था। और समाज की ओर से जो हमारे यहाँ पर कबीर मुंशी है, मुझे समाज की ओर से कुछ मांग थी, क्योंकि खैरलांजी में सामुदायिक भवन लोधी समाज का नहीं है, तो समाज के लोगों ने आज उनसे मांग की कि लोधी समाज का भवन यहाँ बनाया जाए। तो मंत्री जी ने कहा है कि लोधी समाज का भवन यहाँ पर बनेगा, उन्होंने आश्वासन दिया है। और हॉस्पिटल जो शासकीय हॉस्पिटल है उसका भी नाम अवंतीबाई के नाम पर रखा जाए। और उच्चतर माध्यमिक कन्याशाला का जो यहाँ पर स्कूल है वो स्वर्गीय चंद्रलाल दमाई जी ने 2 एकड़ जमीन दान में दी थी और आज तक जिले की तिरोड़ी तहसील के वार्ड नंबर 7 में सूने मकान का ताला तोड़कर चोरों ने 48,000 के जेवर चुरा लिए। पुलिस द्वारा अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तिरोड़ी के वार्ड नंबर 7 निवासी विजय सिंह बनाकर अपने परिवार के साथ रहते हैं। 13 जनवरी से विजय सिंह अपने परिवार के साथ तीर्थ करने गए हुए थे। 18 जनवरी को जब वे घर वापस लौटे तो देखा कि गेट का ताला टूटा हुआ है और मकान के अंदर के दरवाजे सभी खुले हुए हैं। अलमारी खुली हुई है जिसमें रखे जेवर चोरों द्वारा चुरा लिए गए हैं। इसकी शिकायत उनके द्वारा तिरोड़ी थाने में की गई। पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत सिहोरा के सामुदायिक भवन में 19 जनवरी को श्री सत्य साई सेवा संगठन के तत्वाधान में जिला स्तरीय श्री सत्य साई बाल विकास आनंद मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बाल विकास के बच्चों ने भजनों के माध्यम से अंताक्षरी प्रस्तुत की।
और कौन बनेगा गुणवान प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें सवाल जवाब के माध्यम से सभी धर्मों, संतों, देशभक्ति संबंधित प्रश्न किए गए, जिसके बाद बाल विकास के बच्चों द्वारा नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया गया, जिन्हें अतिथियों के हस्ते पारितोषिक वितरण किया गया। आज ग्राम सिहोरा में सत्यसाई सेवा संगठन के माध्यम से जिले की पूरी समिति और भजन मंडली में जो बाल विकास की कक्षाएं चलती है, बाल संस्कार के हिसाब से बच्चों को जो संस्कार दिए जाते हैं, नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा पूरे साल भर प्रत्येक रविवार को सभी गांवों में बाल विकास क्लास ली जाती है। बाल विकास गुरु उनको पूरे साल भर गेम्स के माध्यम से, स्टोरीज के माध्यम से हर रविवार को 1 घंटे की क्लास लगती है उनकी, जो निःशुल्क रहती है, पूर्णतः निःशुल्क रहती है। उसमें बच्चों में संस्कार, कैसे बड़ों का सम्मान करना है, समाज में कैसे जीना है, एक अच्छे नागरिक कैसे बनना है, उसका बीजारोपण बचपन से ही देने का प्रयास सत्यसाई ऑर्गेनाइजेशन करते आया हमेशा, और हमेशा कई सालों से चल रहा है। इस बाल विकास को 50 साल हो गए संगठन में, 51वां वर्ष है। तो हर जो साल भर बच्चे बाल विकास कक्षा में सीखते हैं, जो संदेश, जो नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा का संदेश वो बाल विकास गुरु से लेते हैं, तो एक दिन पूरे जिले में एक जगह यातायात नियमों के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से पुलिस बल बालाघाट के द्वारा आयोजित 31वें यातायात राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आज समारोह पूर्वक समापन किया गया। यातायात थाना परिसर में आयोजित इस समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल, विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कावरे, आईजी वेंकटेश्वर राव, कलेक्टर दीपक आर्य सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खनिज मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि यातायात के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए यह प्रयास सकारात्मक है, लेकिन सड़क हादसों को कम करने के लिए यातायात नियमों से सभी को अवगत कराना होगा। उन्होंने कहा कि बढ़ती जनसंख्या के कारण यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में दिक्कतें आ रही हैं। वर्तमान में ओवरब्रिज और बाईपास की जिले को अत्यंत आवश्यकता है, जिसके सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकांश ही होता है गांव में, मैंने देखा बहुत सारे लोगों को, अधिकांश वो हाथ तो देते हैं, लिंक कर देते हैं, पहले मुड़ते हैं, उसके बाद हाथ देते हैं, तब तक गाड़ी अपना काम कर चुकी होती है, दुर्घटना हो जाती है। ये बात भी लोगों को नहीं समझा। दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है जो क्रॉसिंग होती है गाड़ी की शाम के समय, खासकर शाम को। मैं तो सबको मना करता हूँ, शाम को कहीं भी घूमने जाओ, या तो आप स्टेडियम चले जाओ, ग्राउंड पे चले जाओ, लेकिन सड़क के किनारे घूमने शाम को तो कभी भी मत जाओ, क्योंकि शाम के टाइम अंधेरा हल्का होता है, और जब क्रॉसिंग होती है तो सामने की गाड़ी और दोनों गाड़ी की लाइट आती है, उस लाइट के बीच में काले कपड़े वाले दिखते नहीं, काली भैंस दिखती नहीं है, जो ट्रैक्टर खड़ा रहता है जिसमें रिफ्लेक्टर नहीं लगा वो भी नहीं दिखता है। कब दिखता है? जब गाड़ी क्रॉस होकर निकल जाती है, तब सामने दिखता है कि बहुत बड़ा गड्ढा है या सामने ट्रैक्टर खड़ा है। ये बहुत बड़ा कारण होता है क्रॉसिंग के समय। तो उस समय यदि हमारे जानवरों के सींग में रिफ्लेक्टर लगा रहे। वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कावरे ने कहा कि यातायात नियमों का पालन करना स्वयं हमारे ऊपर है और हमें दूसरों को भी जागरूक करने की आवश्यकता है। तो आज भी मुझे वो अनियंत्रित ट्रक याद है कि किस तरीके से वो ट्रक सामने से आया और हमारी गाड़ी में जो हमारे फॉलो थी, उस गाड़ी से इतना बुरा एक्सीडेंट, इस स्पॉट पे ही हमारे जवान शहीद हो गए। कभी ना भूलने वाला वो पल आज भी मुझे अच्छे से याद है कि बहुत उस एक अनियंत्रित ट्रक ने कितने परिवारों को तहस नहस करके रख दिया। निश्चित रूप से बहुत इम्पोर्टेंट सड़क सुरक्षा होता है, और क्यों ना हो, क्योंकि आजकल सबसे बड़ी बात यह है कि दो तरह से ध्यान देना पड़ेगा अब तो। एक तो स्वयं भी सुरक्षित चलो और सामने वाले का भी ध्यान रखो, क्योंकि आजकल एक्सीडेंट अपनी गलती से कम और सामने वाले की गलती से ज्यादा होते हैं। आप तो सही नियम से चल भी रहे हो, सारे रूल्स फॉलो कर रहे हो, लेकिन यदि सामने वाले ने गलती कर दिया तब क्या करेंगे? एक्सीडेंट तो
दोनों ही परिस्थितियों में होते हैं, इसलिए आपको। कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा कि लोगों में यह धारणा है कि पुलिस बल द्वारा चालानी कार्यवाही राजस्व के लिए की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार को व्यवस्था के लिए काफी अधिक खर्च करना पड़ता है। था और अभी मैं यही बोलूँगा कि हमारे पास नया कुछ भी बताने को नहीं है। जो कुछ भी सारी चीज़ें हैं, आप सब लोग जागरूक हैं, सभी लोग जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं उनको बताना है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि बस हमारा काम हो गया, हमने अपना काम कर लिया और दूसरे को ना बताएं, तो कृपया थोड़ा सा कष्ट करके दूसरे को जरूर बताएं। यदि हम लोग अभी बाहर जाके देखेंगे तो कई सारी बाइक्स ऐसी होंगी जिनमें नंबर प्लेट होगी नहीं, और अगर होगी तो कुछ विचित्र प्रकार की नंबर प्लेट होगी। वो इसलिए कि भाई कभी अगर पुलिस की जांच चलती है तो 3 बैठे हुए हैं तो फिर हम प्रयास करते हैं भागने का। तो कृपया यदि आप 3 लोग बैठे हैं तो कृपया भागें ना। वो एक नई। वहीं एसपी अभिषेक तिवारी ने कहा कि यातायात नियमों के प्रति हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। समापन कार्यक्रम के अंत में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। यातायात सप्ताह पूरे भारत में 11 से 17 जनवरी तक मनाया जाना था, जो बालाघाट जिले में भी 11 तारीख से ही इसका आयोजन शुरू हुआ। इसके तरह तरह के जो कार्यक्रम हैं, जो स्कूल स्तर से लेकर कॉलेज में, चौराहों पर, सभी हमारे जो मुख्य चौक हैं, चौराहे हैं, बाजार वाला जो काफ़ी व्यस्तता में इलाका रहता है, उन सभी जगह स्कूल के बच्चों ने, एनसीसी के कैडेट्स ने, आम नागरिकगणों ने, सभी में इसमें हिस्सा लिया और आम जनता से जितने भी यातायात के नियम हैं उनके बारे में 2 व्हीलर्स जो चालक हैं, 4 व्हीलर्स चालक हैं, उनको अवगत कराया गया। इस संबंध में एक शुरुआत में एक मिनी मैराथन के रूप में शहर का एक चक्कर लगाया गया था, जिससे कि ये जागरूकता का सप्ताह एक तरह से हर साल हमको एक स्मरण दिलाता है, पुनः याद दिलाता है कि हम ट्रैफिक संबंधी नियमों का, अन्य बातों का ध्यान रखें। पिछले साल कई घटना हुई है, केवल शहर में ही कई बड़ी बड़ी घटना हुई है, तो उसका हमारे ध्यान है हमको विभाग को इस तरह की इस समय हमको आत्म परिशीलन करना चाहिए कि हमारे विभाग में क्या फॉल्ट लाइन्स है, क्या कमियां हैं। हम इसको विचार करते रहते हैं, विचार कर रहे हैं। हमारे ट्रैफिक पुलिस का जो है स्ट्रेंथ है 71 है, मगर उसमें केवल 35 लोग उपस्थित है। 45 स्कूल्स एंड कॉलेजेस है, इतने सारे मार्केट चौराहे हैं, रेड लाइट सिग्नल्स है, गवर्नमेंट ऑफिस है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत, लांजी के फोफसा की घटना। सोमवार को तिरंगा यात्रा से पूर्व हुए विविध कार्यक्रम, लालबर्रा पहुंची मैराथन दौड़, शहर में हुआ जनसंपर्क। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तारीख पर असमंजस, 50% किसानों से नहीं हुई खरीदी। सड़क सुरक्षा सप्ताह का हुआ समारोहपूर्ण समापन, सड़क सुरक्षा की दी गई नसीहत। जिले भर में हुई पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत, नौनिहालों को पिलाई गई 2 बूंद जिंदगी की। और 70,000 किसानों को नहीं सम्मान निधि का लाभ, बैंकों के चक्कर लगा रहे किसान। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।